हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी एडगढ़ इतिहास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के इतिहास का अध्याय 9 लेके आए हैं। इसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, हमने इसके पहले के वीडियोस में अध्याय 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो उसमें इस वीडियो की लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर इनको देख सकते हैं। तो देखिए, अध्याय 9 आपका नए साम्राज्य और राज्य आपको मिल जाएगा पृष्ठ नंबर 32 में। चलिए देखते हैं क्या है अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। तो ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। किया जाएगा चंद्रगुप्त वंश के जो पहले शासक थे कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा क्या है, चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग जिसके शासनकाल में भारत आए थे। तो चीनी तीर्थयात्री जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ऑप्शन काल में, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर हर्षवर्धन, या फिर आपका पुले की किसके शासनकाल में आए थे? ये आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या दिया है, पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन दिया है भूस्वामियों का संगठन, व्यापारियों का संगठन, आम लोगों का संगठन या राज्यों का संगठन। तो क्या है, पल्लवन काल में नगरम जो है व्यापारियों के संगठन के लिए उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्या दिया है, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो वंशावली से अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। इसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या दिया है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। इसके बारे में जानकारी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से प्राप्त होती है या पता चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, पल्लवों का चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? तो क्या जाएगा आपका, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, यह आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषता लिखिए। तो पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन के मुख्य विशेषता क्या है? प्रशासन का प्राथमिक गांव होते थे। ठीक है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ठीक है, और इसमें कुछ होता जाएगा, नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। ये आपका आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 9 का दिया है, इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर क्या है, इस काल की सैनिक व्यवस्था में सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ भूमि दान दी जाती थी। हाँ, दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10 क्या दिया है, पल्लव काल में सभा से क्या आशय था? ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, पल्लव काल में एक या अधिक ब्राह्मण या भूस्वामित्व के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें 11 नंबर क्या दिया है, पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों के किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया? तो पल्लव व चालुक्यों के राजाओं को राष्ट्रकूट व चोल वंशों के राजाओं के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या दिया है, प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे? तो प्राचीन काल में राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों से अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे कि बर्तन ना, और आपका क्या है, असबाब, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार के सामान शामिल होते थे। क्वेश्चन देखिए 13 क्या दिया हुआ है, इस काल में जनसाधारण में से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। उदाहरण, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये आपका जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपके जो है 13 क्वेश्चन इस अध्याय के हमने आपको बता दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।